एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट अपने अपॉइंटमेंट, अपने जजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है ही है, उसके साथ ये अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये उनके भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स का ध्यान रखता है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के साथ ही साथ। हमारा हाई कोर्ट अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं या जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं उन सब का भी रख रखाव और उन सब का भी ध्यान करते हैं। साथ ही साथ ये उन सारी कानून और नियतियों को पारित करने के लिए अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट को प्रेरित करते हैं, जिससे कि आम जनता को पूरी तरीके से न्याय मिल सके और लोग सेटिस्फाइड हो सकें। साथ ही साथ इट रेगुलेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द सबॉर्डिनेट सर्विसेज अदर देन लॉ सर्विसेज इन द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज और उनकी सर्विसेज का भी अपॉइंटमेंट करते हैं। हाई कोर्ट को हालांकि ये कोई पावर नहीं है कि वो सुप्रिटेंडेंट या अपने लोअर कोर्ट के ऊपर कोई भी ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूएंट अलाउड करे, बल्कि कह सकते हैं कि मिलिट्री लॉ भी नहीं इसको जो है वो रेगुलेट कर सकता है। उसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो जितने भी डिसीज़न होते हैं जो कि हाई कोर्ट में लिए जाते हैं वो सारे डिसीज़न बहुत ही प्रिजर्व करके रखे जाते हैं आगे फ्यूचर यूज़ के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत ही ट्रिकी होते हैं या जिनमें कई सारी धाराओं का इस्तेमाल किया गया था। अगर मान लीजिए फ्यूचर में इस तरह का कोई भी केस आता है तो उनको किन धाराओं के तहत, किन एक्ट के तहत सॉल्व किया गया था, इस सब जानकारी के लिए ये हाई कोर्ट इन सारी कृतियों और प्रतिक्रियाओं को अपने पास स्टोर रखते हैं फॉर द फ्यूचर यूजेस। उसके बाद रिवाइजरी जुडिक्शन भी एक फंक्शन है हमारे हाई कोर्ट का, जिसमें कि कोर्ट में सॉल्व हुए केसेस को रिवाइज करने का भी प्रावधान है। यानी अगर मान लीजिए कोई केसेस सॉल्व हो जाते हैं तो या उनका नतीजा निकल आता है तो उसके बावजूद भी एक बार उसमें इफ बट शट को चेक करने के लिए इन केसेस को रिवाइजरी जुडिक्शन के अंडर में लाया जाता है। तो हाई कोर्ट के पास एक वेस्टेड पावर है इस रिवाइजरी जुडिक्शन की, जिसके तहत ये अपने इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं।